आज हम बात करेंगे 3 ऐसे आलमी हेल्थ मसाइल के बारे में जो नौजवानों और बच्चों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहला मसला दिल की बीमारियों का है, जो अब सिर्फ बूढ़ों में नहीं बल्कि नौजवानों में भी खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं। तहकीक बताती है कि 40 साल से कम उम्र अफराद में दिल के अमराज की शरह में हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजूहात में गैर सेहतमंद ग़िज़ाई आदात, ज़्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी शामिल हैं। दिल के दौरे की इब्तिदाई अलामात में सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, गैर मामूली दिल की धड़कन और शदीद थकन शामिल हैं। अगर नौजवान इन अलामात को नज़रअंदाज करें तो ये संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद तब्दीलियां लाएं। दिल की हिफाजत के लिए बाकायदा वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तेल और शक्कर का कम इस्तेमाल और मुनासिब नींद बहुत अहम है। दूसरी तरफ बच्चों में मोटापा भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया भर में सन 2040 तक तकरीबन 220 मिलियन बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। मोटापा न सिर्फ जिस्मानी मसाइल जैसे ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है, बल्कि बच्चों की खुद एतमादी और ज़हनी सेहत पर भी मनफी असर डाल सकता है। स्कूल और घर में फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, कम वर्जिश और मोबाइल या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में मोटापा बढ़ा रहा है। वालिदैन और असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ा की आदत सिखाएं, खेल और जिस्मानी सरगर्मी को फ़रोग़ दें और रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा जिस्मानी मशक़ को यकीनी बनाएं। तीसरा मसला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी जरासीम की दवाइयों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत है, जिसकी वजह से आम इन्फेक्शन भी ख़तरनाक हो सकते हैं। इस मसले की बड़ी वजह गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, डॉक्टर की हिदायत के बगैर अद्वियात लेना और नाक़िस सफाई है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए असरात दुनिया भर में सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं और इसका मतलब है कि मुस्तक़बिल में बीमारियों का इलाज मुश्किल हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक का दुरुस्त इस्तेमाल और सफाई सुथराई को तरजीह देना ज़रूरी है। ये तीनों मसाइल यानी नौजवानों में दिल की बीमारी, बच्चों में मोटापा और एंटीबायोटिक मज़ाहमत हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ौरी तब्दीलियां करने की तरगीब देते हैं। हमें अपनी ग़िज़ा, वर्जिश, नींद और अद्वियात के इस्तेमाल पर तवज्जो देना होगी। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी न सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि ज़हनी सुकून, तवानाई और बेहतर मयार ज़िंदगी भी फराहम करता है। नौजवान वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की ग़िज़ाई आदत और जिस्मानी सरगर्मी की निगरानी करें। दिल की बीमारी के ख़तरे वाले नौजवानों को चाहिए कि वो बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाएं, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, मुराक़बा और दीगर मस्बत सरगर्मियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए हर इन्फेक्शन की बरवक्त शनाख्त, वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक के दुरुस्त इस्तेमाल पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें और इदारे भी इस मसले पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ज़ाती सतह पर हमारे इक़दामात सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होते हैं। दिल की बीमारी, मोटापा और एंटीबायोटिक मज़ाहमत के ख़तरात को नज़रअंदाज ना करें। वक्त पर इक़दामात करें और अपनी और अपने बच्चों की सेहत को तरजीह दें, क्योंकि आज की सेहतमंद आदत कल के महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल की ज़मानत होती हैं। ये मसाइल हमें याद दिलाते हैं कि सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं, बल्कि एक फ़ाल, तवानाई भरी और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने का नाम है। इसलिए आज ही से अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी मस्बत तब्दीलियां करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, रोज़ाना वर्जिश करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस कम करें, बच्चों की सेहत पर तवज्जो दें और एंटीबायोटिक का दुरुस्त इस्तेमाल करें, ताकि हम ना सिर्फ अपनी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक सेहतमंद दुनिया तश्कील दे सकें।